नमस्कार। द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। जो दवा जीवन बचाने के लिए बनी थी, वही दवा आज लूट का बहुत बड़ा हथियार बन चुकी है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जेनरिक मेडिसिन की। सही मायने में सरकार ने बहुत हद तक कोशिश की कि आम जन को सस्ते इलाज मुहैया कराया जा सके। इसके लिए जन औषधि केंद्र भी खोले गए जहां जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इसमें इतने सारे लूप होल छोड़े गए हैं कि आज यह जेनरिक मेडिसिन लूट की लॉटरी साबित हो चुका है। किस कदर मरीजों को लूटा जा रहा है, आज द हेल्थ केयर टुडे में आपको बताएंगे कि इस लूट की लॉटरी का असली खेल क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं कि आखिर जेनरिक मेडिसिन बनाया क्यों गया। तो जेनरिक मेडिसिन आम लोगों को सस्ते इलाज मुहैया कराने के लिए बनी थी। जेनरिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन जिसमें ब्रांडेड मेडिसिन के ही तरह सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वही इफेक्टिवनेस है। बस जेनरिक मेडिसिन की ब्रांडेड मेडिसिन की तरह मार्केटिंग और ब्रांडिंग नहीं की जाती है, इवन कि उनकी पैकेजिंग भी उस कदर नहीं की जाती है। और जैसे ही मार्केटिंग ब्रांडिंग नहीं करना होता है, वैसे ही मेडिसिन के कॉस्ट बहुत हद तक नीचे आ जाते हैं। ब्रांडेड मेडिसिन के तुलना में 90% सस्ते मिल जाते हैं। अब सवाल आता है, आखिर ये लूट की लॉटरी कैसे साबित हो रहा है। तो जो फार्मा कंपनियां हैं जो जेनरिक मेडिसिन बना रही है, वो जेनरिक मेडिसिन तैयार करने के बाद उसमें जो लागत आती है, उससे 20 से 25 गुना ज्यादा प्रिंट रेट एमआरपी डाल देती है। और ये मनमाना एमआरपी वाला जो प्रिंट रेट है, वो मार्केट में आ जाता है, केमिस्ट शॉप तक पहुंच जाता है। एक आम जनता जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई अंतर नहीं कर पाता है। वह पहचान नहीं पाता कि आखिर जो उन्हें दिया जा रहा है मेडिसिन, वह जेनरिक है या ब्रांडेड है। ऐसे कंडीशन में जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट शॉप होता है, वो मरीज को डिस्काउंट का लालच देकर 10%, 15%, 20%, यहां तक कि 25% तक का डिस्काउंट का लालच देकर उन्हें जेनरिक मेडिसिन के जाल में फंसा लेते हैं। मरीज को लगता है कि उन्हें बहुत कम पैसे में यह मेडिसिन अवेलेबल हो गया। मरीज इवन कि खुश हो जाता है कि दुकानदार उनका रिगार्ड रख लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि एमआरपी से 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 1000-2000% तक दुकानदार मुनाफाखोरी करते हैं, और यह बात मरीज को पता ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है, सरकार को इस बात की जानकारी है, लेकिन इस एमआरपी कंट्रोल के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है। अब यह जो एमआरपी रेट प्रिंट होते हैं, उसकी एक बानगीत बताता हूं। एक मीडिया एजेंसी ने अपने रिसर्च में बताया है कि मोन्टास एफएक्स का जो लागत रेट है वह 36 रुपये 54 पैसे है, जबकि उसकी एमआरपी 236 रुपये डाली गई है। वहीं मोन्टास एल की जो लागत है वह 17 रुपये 37 पैसे है, उसकी एमआरपी 178% डाली गई है, 1000% ज्यादा डाली गई है। कॉप्सिल सिरप 100 ml की लागत 15 रुपये 93 पैसे है और उसकी एमआरपी को 100 रुपये डाला गया है, 635% ज्यादा डाला गया है एमआरपी। सिपकॉल एक्सटी, इसकी जो लागत है वो लगभग 67 रुपये है और उसकी एमआरपी 361 रुपये डाल दिया गया है, यानी कि 475% ज्यादा एमआरपी डाला गया है। वहीं टॉपेक एसपी प्लस नाम की दवाई का लागत मूल्य 20 रुपये आता है और उसकी एमआरपी 114 रुपया 65 पैसा डाल दिया गया है, 650% ज्यादा। अब आते हैं पेंटोसेक डीएसआर के बारे में। पेंटोसेक डीएसआर की लागत मूल्य 13 रुपया 75 पैसा है और उसे प्रिंट रेट एमआरपी जो होती है वो 136 रुपया 50 पैसे पे बेची जाती है, 1000% ज्यादा। अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर लूट मची हुई है। इस 1000% में अगर 20% भी अगर डिस्काउंट दे दिया तो भी मुनाफाखोरी कितनी ज्यादा है। रोसोफिन 10 नाम की एक मेडिसिन है जिसकी लागत मूल्य 15.5 रुपया है और उसे बेचा जाता है 180 रुपये में। मेडिकैथ नाम की मेडिसिन
लागत मूल्य 9 रुपए है और उसकी एमआरपी डाली गई है 235 रुपए। यूरो बैग 35 रुपए की आती है और उसकी एमआरपी 331 रुपए 75 पैसे की, 950% ज्यादा। इस तरह से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जैसे सिरिंज की बात करते हैं 10 ml की, 5 ml की, तो जिसकी लागत मूल्य 3 रुपया 36 पैसे है उसे 18 रुपए में बेचा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जनता को जेनरिक के नाम पर किस कदर लूटा जा रहा है। अब आते हैं कि आखिर लूप होल छूटा कहां पे। सरकार इतनी कोशिश के बावजूद मरीजों को इस तरह से लूटने के लिए क्यों छोड़ दे रही है? आखिर कैसे मरीज लूटा जा रहा है? सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, डीपीसीओ जो है, उसका कवरेज एरिया काफी सीमित है। आज के भी डेट में हजारों ऐसी मेडिसिन है जिस पे कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है और इसी का फायदा उठाकर जो फार्मा कंपनियां हैं वो अपने मनमर्जी की एमआरपी रेट प्रिंट कर देते हैं और इसका सीधा सीधा फायदा बिचौलियों को होता है, केमिस्ट उठाते हैं और जो सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वह गरीब जनता होती है। अब आते हैं कि आखिर जनता अवेयर क्यों नहीं हो पाती है, आखिर वो लुटती क्यों है। काफी दिनों से जेनरिक मेडिसिन चला आ रहा है, तो आखिर जनता इस झांसे में फंस क्यों जाती है, कैसे फंस जाती है? तो आपको बता दें कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन की जो पहचान है वो आम जनता कर ही नहीं पाती है, उसे पता ही नहीं होता। आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं बहुत हद तक कह सकता हूं कि आप भी जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के अंतर को नहीं पकड़ सकते हैं। फार्मासिस्ट अगर जेनरिक मेडिसिन दे दिया ब्रांड मेडिसिन के नाम पे तो आप पकड़ नहीं सकते कि वह जेनरिक है या ब्रांडेड मेडिसिन है। ऊपर से डिस्काउंट का झांसा अलग से होता है। गरीब मरीज को लगता है कि हाँ जी वो काफी फायदे में है, उसे काफी कम पैसे में मेडिसिन अवेलेबल हो गया। तो यह एक लूट का बहुत बड़ा कारण है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको अंतर समझना है कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में आखिर ऐसा क्या अंतर है जो आप अगर कंफर्म ना हो तो आपको डाउट जरूर हो जाए कि आपके हाथों में जो दिया गया मेडिसिन है वो ब्रांडेड नहीं जेनरिक है। जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन का जो अंतर होता है, जेनरिक मेडिसिन पे सॉल्ट होता है और ब्रांडेड मेडिसिन में ब्रांड नेम होते हैं। अब चलिए आ जाते हैं कि ब्रांड नेम भी आपको पता नहीं है कि ब्रांड नेम सॉल्ट है या सॉल्ट ब्रांड नेम है, इसका भी अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे कि जो जेनरिक मेडिसिन है उसके रैपर जो है बहुत मलिन से होते हैं, बहुत भड़काऊ तरक भड़क नहीं होते। उस पर नाम जो होते हैं, मेडिसिन के नाम काफी बड़े बोल्ड अक्षरों में नहीं होते हैं, जबकि ब्रांडेड मेडिसिन का रैपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया होता है। उस पे जो मेडिसिन के जो नाम होते हैं, ब्रांड नेम होते हैं, वो काफी बोल्ड अक्षर में लिखे होते हैं। यह अंतर आता है। फिर भी अगर आपको कभी भी डाउट हो जाता है कि आपको ब्रांड मेडिसिन के नाम पे जेनरिक मेडिसिन पकड़ा दिया गया है, तो आप दुकानदार से उस मेडिसिन के बिल जरूर लें और उसके बाद किसी अपने जानकार से, जो फार्मा के जानकार हैं, उनसे यह कंफर्म कर जेनरिक मेडिसिन दिया गया है या ब्रांडेड मेडिसिन दिया गया है। और अगर जेनरिक मेडिसिन ब्रांड मेडिसिन के नाम पर आपको दे दिया गया है तो उस बिल की कॉपी, मेडिसिन के फोटो खींचकर आप अपने डिस्ट्रिक्ट ड्रग ऑफिसर को यह कंप्लेन करें कि उन्हें जेनरिक मेडिसिन ब्रांड मेडिसिन के नाम पर दे दिया गया है और प्राइस भी उनसे ब्रांडेड मेडिसिन का लिया गया है। आप चाहें तो इस कंप्लेन की कॉपी द हेल्थ केयर टुडे को भी एक भेज दें। आपके डिस्ट्रिक्ट के ड्रग ऑफिसर यदि आपके कंप्लेन पर कार्रवाई नहीं करते हैं या आपके कंप्लेन पर वो कार्रवाई करते हैं तो आपके कंप्लेन को हम अपने प्लेटफॉर्म पे सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। और यदि ड्रग ऑफिसर त्वरित कार्रवाई करते हैं आपके कंप्लेन पे तो वह भी हमें बताएं ताकि उस ड्रग ऑफिसर के कर्मठता की कहानी हम अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा सके। दोस्तों, अब समय आ गया है हम सिर्फ मरीज ही ना बने, हम जागरूक भी बने और इस लूट के खिलाफ आवाज उठाएं। द हेल्थ केयर टुडे हमेशा आपके साथ है। हम रखें आपका ख्याल।